मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा और जुलूस निकलते हैं उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी अब पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है। ये है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। इनके बारे में कुछ खास बताने के लिए नहीं, क्योंकि अक्सर ये अपने उलूल जुलूल बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। आलम यह है कि इनके बयानों को लेकर अब पुलिस भी एफआईआर करते करते थक गई। लेकिन महाराज जी हैं, उन्हें इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें जब मौका मिलता है खुलकर हिंदू मुसलमान सनातन इस्लाम करते हैं। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद ने जमकर जहर उगला और हिंदुओं से भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आग्रह की। इतना ही नहीं, नरसिंहानंद ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में हिंदू समाज पतन की ओर बढ़ रहा। पहले सिर्फ अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा पर पथराव होता था, अब रामनवमी, हनुमान जयंती, किसी भी हिंदू पर्व पर पथराव होने लगा। इससे ज्यादा हिंदुओं के लिए बुरा और क्या होगा। देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है। और साथ ही साथ बच्चे ज्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत, जो धर्म। देखिए, जागरूक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हिंदू जाने। हम है सन्यासी, हमारा काम है वस्तु स्थिति पे चिंतन करना और समाज को बताना। और आप लोग हमारे माध्यम हो। हम कुछ कहने में कसर छोड़ रहे हो तो मेरी बेटी को मुझे बताओ। महाराज जी, एक क्वेश्चन था कि कुरबान अली ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ धर्म संसद को लेकर और उन्होंने हिमाचल के लिए भी राय मांगी हुई है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते। धर्म संसद हमारा मौलिक अधिकार है। भाई हम धर्म गुरु हैं, हम धर्म के अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या फिर करेंगे क्या हम? हमारा अधिकार है हम अपने धर्म की चर्चा करें और हमारे धर्म पर कोई खतरा तो अपने लोगों को बताएं। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं जैसे कुर्बान अली कहता है। हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जो खतरा है हमारे समाज का, हम अपने समाज को उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं। और जो कल जहांगीरपुरी में दिल्ली में हुआ है हनुमान जयंती के ऊपर उन्होंने पत्र, केवल दिल्ली में थोड़ा ही हुआ है, पूरे देश में देखिए हर जगह हो रहा है। आप एक जगह को क्यों कर रहे हैं? आप पूरे ये बताओ कहां नहीं हो रहा है? किसी स्टेट में नहीं हुआ है, हर जगह हो रहा है। भाई उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना है। थोड़े दिनों बाद देखिए ना, अब 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। इस्लाम का राज आने पर यहाँ भी हिंदुओं के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, सब जगह यही होना है। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत पर रिहा यति नरसिंहानंद ने अपनी जमानत की शर्तों पर उल्लंघन करते हुए ये तक कह दिया कि देश की राजनीतिक व्यवस्था मुसलमानों के प्रति झुकाव रखती है। यही कारण है कि हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा। हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके उन्हें बलशाली बनाना चाहिए ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा और जुलूस निकलते हैं उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी अब पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है। क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है, वो सरकारों से केवल फायदा उठाते हैं। सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट, यूपी तक।